बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार, प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। और आज हम आपको बताते चलें कि तालीम के बगैर कोई माशरा, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी जो है वो तालीम है। और तालीम के हवाले से आज हमारे साथ लाहौर स्कूल सिस्टम मीरपुर कैंपस के प्रिंसिपल सैयद एहसन तोफैल मौजूद हैं। उनसे आज हम मेयार तालीम के हवाले से भी बात करेंगे और किन किन जो चीज़ें हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इस हवाले से उन्हीं से पूछेंगे। और मेयार तालीम के हवाले से भी कि मेयार तालीम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, ये बताएं कि मेयार तालीम है जो हमारा, मेयार तालीम किस तरफ जा रहा है? अच्छा सर, इसमें मैं बड़ी कैटेगोरिकली बात करूँगा। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, ठीक है ना। इसमें जितना टीचर का रोल है, जितना किसी भी स्कूल का रोल है, उसी तरह पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन मस्ट है। अगर पेरेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपके चैनल के ज़रिए, अदालत न्यूज़ के ज़रिए पेरेंट्स से भी ये इस चीज़ में करूँगा। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपने स्कूल लाहौर स्कूल सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ऑन द होल बात कर रहा हूँ। हमारे कंट्री में जिस चीज़ की ज़रूरत है, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन मस्ट है। एजुकेशन की अगर आपने क्वालिटी बनानी है तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि अपने आप को पार्टिसिपेट करें, बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए, हमारे पास बच्चा सुबह आता है, मॉर्निंग में आ गया, मॉर्निंग से लेकर 1 बजे तक बच्चा हमारे पास रुकता है। नो डाउट उसका ब्रोटअप, उसकी काउंसलिंग, उसको एजुकेशन के लिहाज से हमारा ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन है कि हम उसको प्रॉपर्ली देखें। लेकिन उसका फीडबैक लेने के लिए पेरेंट्स का रोल लाजमी है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चे का चेक एंड बैलेंस रखें, बच्चा ने जो काम स्कूल में किया, जितना टाइम स्कूल में स्पेंड किया, वो चेक करें थारोली। आया कि हमारा बच्चा जब स्कूल में गया है, क्या इसको कुछ मिला है, क्या इसने कुछ गेन किया है, कोई ऐसा इवल फोर्सेस तो नहीं है जो बच्चे को मुतासर कर रही हों। और जो गुड डेट्स हैं, कुछ स्कूल अगर अच्छा करता है तो उसको चाहिए है, पेरेंट्स का काम बनता है कि स्कूल को जो उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करे। जब पेरेंट्स स्कूल को, टीचर्स को, अदारे को जब अप्रिशिएट करते हैं तो रियली उससे एक बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज आता है। तो यकीनन सी बात है, जब किसी भी अदारे में इस तरह होता है तो वो अदारा फर्दर उसमें प्रोग्रेस करता है। और पेरेंट्स की तरफ से अगर ये स्टेप हो तो बच्चा उनका बहुत आगे जाता है। ऐसे में ये बताएं कि जो हमारा सिलेबस है जी जी, प्राइवेट स्कूल्स का और सरकारी स्कूल्स का, उसमें डिफरेंस है काफ़ी, तो इसकी क्या वजूहत है? अच्छा सर, टू बी वेरी फ्रेंकली, इसमें एक तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है मीडियम का, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब अभी भी काफ़ी हद तक जो है मीडियम उर्दू है, रादर देन प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसमें मीडियम इंग्लिश है। तो इंग्लिश मीडियम में ये होता है, चूँकि अब इंग्लिश जो है हमारी सोसाइटी की नीड है। हम अपनी ज़रूरियात को कभी भी पूरा नहीं कर सकते जब तक हम बच्चे को इंग्लिश लेवल पे ना लेके आएँ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ये होता है, बच्चों को इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, इसलिए उनका जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश मीडियम होता है, उस चीज़ पे उन पे फोकस किया जाता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि सिर्फ एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ को उन्होंने देखना होता है, ऑन द होल वो इंडिविजुअली फोकस नहीं करते। जबकि हम प्राइवेट सेक्टर में हमारी कोशिश होती है, हम एक एक बच्चे को देखते हैं, हम बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, हम बच्चे का मेच्योरिटी लेवल बढ़ाते हैं, हम बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सिलेबस में भी ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, चूँकि है जिससे बच्चा गेन करे, बच्चे का फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट हो। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो पाकिस्तान का मेयार तालीम है, जी जी, इसको इंटरनेशनल लेवल पे आप किस नज़र से देखते हैं? आई एम रियली सॉरी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये अलमिया है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना वो चांस नहीं अवेल करते। चूँकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है अदारे का हो तो इंग्लिश, चाहे वो बच्चा प्राइवेट स्कूल का है, चाहे वो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का है, ये बात नहीं है। कोई भी बच्चा जो डिज़र्व करता है ना, उसको आगे लेकर जाएँ, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएँ। नो डाउट हमारे बच्चों का जो टैलेंट है वो हद से ज़्यादा है, हमारे बच्चों के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट रोल है। अगर गवर्नमेंट उसमें अपना रोल प्ले करे तो यकीन करें हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाएँ। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं जो, वो एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका फैसल साहब। देखिए, बात ये होती है कि निसाबी सरगर्मियाँ, जब बच्चा एक ही लाइन पे वन गो में रहता है तो उसका जो उसके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा, वो अपने आप को शाय में फील करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा, वो बहुत बैक फुट पे रहेगा। लेकिन जब हमने देखा है कि जब हम कुछ बच्चों को उसमें लेकर जाते हैं, गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों को करवाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि मेरे स्कूल में होती हैं, हम अपने स्कूल में फ़न डे करवाते हैं, चॉकलेट डे करवाते हैं, कलर्स डे करवाते हैं, मतलब इसके अलावा बहुत से फेस्टिवल्स हैं वो हम सेलिब्रेट करवाते हैं।
जब इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो बच्चा जो है ना वो उसके अंदर एक बिग चेंज आता है। इस तरह का रेवोल्यूशन लाने के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम बच्चों का ट्रिप लेके जाते हैं यहाँ मीरपुर में, मीरपुर से बाहर, ताकि बच्चों के अंदर बच्चे अपना जो मकसद है वो बयान करें खुल के और कुछ करें। मुकाबले का रुझान पैदा हो बच्चों के अंदर के, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि हमने हार भी तस्लीम करनी है, हमने जीत की फतह है जो वो किस तरह मनानी है। इसलिए कि जब तक बच्चे के अंदर हार की जो उसके अंदर वो एक क्वालिटी बन जाएगी कि अगर वो बच्चा अगर हार कर वो किस तरह अपने आप को हारा हुआ तस्लीम करेगा, ये सब कुछ कॉन्फिडेंस है जो वो उसको खेल से ही जो है वो मिलेगा। अच्छा, ऐसे में ये बताएं कि लाहौर स्कूल सिस्टम बच्चों की बुनियाद किस तरह रख रहा है, इसमें क्या क्या जो है आपके जो है वो एक होता है कि हम बच्चे को फर्स्ट जो है वो किस तरह सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। अब मैं अपने स्कूल का साथ तारफ़ भी करवा दूं। लाहौर स्कूल सिस्टम इस वक्त 55 ब्रांचेज़ के साथ चल रहा है। इसके अलावा कुछ 6-7 ब्रांचेज़ अभी पाइपलाइन में, इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम नेक्स्ट सेमेस्टर तक जो है हमारी वो ब्रांचेज़ भी हो जाएंगी। और इसमें यह है हम प्ले ग्रुप से स्टार्ट लेते हैं, मोंटेसोरी क्लासेस करवाते हैं प्ले ग्रुप, उसके बाद नर्सरी क्लास होती है, उसके बाद केजी क्लास होती है, फिर बच्चा स्टेप अप होकर 1 में जाता है। लेकिन हमारा मकसद ये होता है प्ले ग्रुप, नर्सरी और केजी तक बच्चा जाते हुए अपने आप को इस लेवल पे कर ले कि 1 के बाद एक जब स्टेप 1 पे आता है ना, ग्रेड 1 में, उस वक्त तक उसके अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, जितनी भी वीकनेसेस हैं वो ख़त्म हो जाए और वो चैलेंज को फेस कर सके और अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट जो है साबित करवा सके। ऐसे भाई लाहौर स्कूल सिस्टम में आपने बताया कि 50 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो वो पाकिस्तान पूरे में काम कर रही हैं, तो मीरपुर में इस ब्रांच को कायम हुए कितना अर्सा हो गया? सर अप्रोक्सीमेटली इसको चौथा साल है, यानी 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इस नए मार्च 2018 तक इंशाल्लाह हम एक और ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं मीरपुर में। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में भी हम ब्रांच लॉन्च कर रहे हैं, 2-3 ब्रांचेस के लिए और भी MOU हुए हैं। इंशाल्लाह हमने ये जो स्कूलों का जाल है ये आज़ाद कश्मीर में लाहौर स्कूल सिस्टम का जाल इंशाल्लाह हमने फैला देना है। तालीम को आप जो है लाहौर स्कूल सिस्टम और सरकारी जो स्कूल्स हैं उसकी निस्बत आप अपनी क्वालिटी को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए हेल ऑफ डिफरेंस है इंशाल्लाह। मैंने पहले भी ये बात बयान कर चुका हूँ, हम इंडिविजुअली फोकस करते हैं। हम ये देखते हैं हमारे पास जो बच्चा आ गया है, चाहे वो मीडियोकर है, चाहे वो किसी पुअर मैन का बच्चा है, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा है, डजेंट केयर, हम इस चीज़ को नहीं देखते, इस पे तो हमारा होता ही नहीं फोकस। हम ये देखते हैं वो बच्चा आ गया है, अब उसका ब्रोटअप हमारे हाथ में है, उसका स्टार्ट लाइफ जो इनिशियल लाइफ है वो हमारे हाथ में है। अब हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है, इसलिए उस चीज़ के लिए हम अपने हेड ऑफिस से भी कंसल्ट करते रहते हैं। टेक्निकल पॉइंट जितने भी हम उन सबको मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज हम लाहौर स्कूल सिस्टम मीरपुर कैंपस है जो उसके प्रिंसिपल जनाब सैयद हसन तोफैल साहब से बात कर रहे थे कि मेयार तालीम हमारा कैसा होना चाहिए, मेयार तालीम में डिफरेंस क्या है, और इसमें इनका यही कहना है कि मुकाबले का रुझान अगर बच्चों के अंदर पैदा करना है तो उसमें इंटरनेशनल लेवल पर हमारी हुकूमत को चाहिएगा होगा कि वो हुकूमती सतह पर इन बच्चों को जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएँ, ताकि इन बच्चों के अंदर मुकाबले का रुझान पैदा हो, इन बच्चों को भी पता चले कि किस तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मुकाबला किया जा सकता है और हमारा मेयार तालीम किस हद तक है। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को प्रोग्राम अवाम की अदालत और मौजूद जनाब तालीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।